हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल के हमने क्लास बीच में ही अधूरी छोड़ दी थी, तो जो यस्टरडे क्लास थी उसको आगे आज बढ़ाया जाए। ठीक है। कल हम क्या देख रहे थे? बिल्स, पार्लियामेंट्री बिल्स जो पेश होते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल्स। कल हम बात कर रहे थे विधेयक की। कल हम बात कर रहे थे विधेयकों की। ठीक है, बिल। तो कल हमने देख लिया था साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में देखा हमने वित्त विधेयक स्वयं और एक धन विधेयक। ठीक है। तो आर्टिकल के थ्रू हमने क्या किया था? कल के लेक्चर में इसको डिस्कशन हो चुका था, आर्टिकल 112 तक। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल एस्टिमेट तक हमने देख लिया था, वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112। तो आज का हमारा जो क्लास होगा वो क्या होगा? उसके आगे का आर्टिकल 113 से शुरू करेंगे। 4-5 आर्टिकल बचे हुए हैं इस चैप्टर में। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, सॉरी टॉपिक नहीं, आगे का जो आर्टिकल है उसका आर्टिकल 113 यानी 113। आर्टिकल 113 में क्या प्रोविजंस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? इसमें बात की गई है भारत की संचित निधि की। ठीक है, भारत की संचित निधि की बात की गई है। और क्या बात इसमें प्रोविजंस किया गया है कि भारत की संचित निधि पर जो मतदान होता है संसद में, होता नहीं है, उसको प्रतिषेध किया गया। ठीक है, मतदान पर प्रतिबंध। तो भारत की संचित निधि पर मतदान पर प्रतिबंध। ठीक है, तो इसमें क्या प्रोविजंस किए गए हैं? इसमें 2 प्रोविजंस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट कहता है कि क्या भारत की जो संचित निधि है, ठीक है, इस पर संसद में क्या होगा? बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता। ओके, फर्स्ट प्रोविजन जो इसमें है कि आप पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या कर सकते हैं? संसद में बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते या मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट प्रोविजन बात करता है, प्रोहिबिट करता है वोट्स का। भारत के संचित निधि से वो व्यय जो भारित व्यय हैं, जो जैसे भारत की संचित निधि में भारित व्यय कौन कौन से हैं, उसको आर्टिकल 112 के 3 में दिया गया है। आर्टिकल 112 के 3 में बात की गई भारत की संचित निधि पर कौन कौन से व्यय होते हैं। जैसे राष्ट्रपति के वेतन भत्ता, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वेतन भत्ते, पेंशन, और जो उसको पद पर रहते हुए क्या मिलेंगी? परिलब्धियां। ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और परिलब्धियां। और क्या आते हैं भारत की संचित निधि में? सीजीआई तो है, जो हमने देखा था क्या, प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउस के, जो दोनों सदनों के जो लोकसभा और राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं, ठीक है, उनके वेतन भत्ते, पेंशन और परिलब्धियां। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई होता है, ये जो न्यायाधीश है, सीजेआई कहिए या पूरा न्यायाधीश कहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या है? वेतन भत्ते, पेंशन और परिलब्धियां। नेक्स्ट क्या आता है?
हाई कोर्ट का सिर्फ जो न्यायाधीश है उनकी सिर्फ पेंशन आती है, ठीक है, पेंशन। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं, उनकी सिर्फ क्या होती है, पेंशन। भारत की संचित निधि पर क्या है, भारित व्यय के रूप में रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट्स होते हैं स्टेट्स के अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन वहां से उनसे जो वेतन भत्ते और पहले दिए जाते हैं वो राज्य की संचित निधि से दी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो कार्य कहाँ कर रहे हैं, स्टेट्स में। हालांकि भारत में क्या है, एकल न्याय प्रणाली है, ठीक है, एकल न्याय प्रणाली की बात करता है। सबसे नीचे क्या है, लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, बीच में हाई कोर्ट्स, फिर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ये जो प्रणाली है ये एकल न्यायिक प्रणाली है, राज्यों का अलग से कोई न्यायालय नहीं है। ओके, तो जब एकल न्याय प्रणाली है तो इसके पेंशन जो रखा गया वो कहाँ रखा गया, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय रखा गया है। तो इस चीज को याद रखेंगे, वेतन और परिलब्धियां नहीं है। नेक्स्ट जो इसमें है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्या है, वेतन भत्ते, पेंशन और जो उसको परिलब्धियां दी जाती हैं, मतलब सुविधाएं, ठीक है, ये भी भारत की संचित निधि में आते हैं। भारत की संचित निधि पर क्या है, भारित व्यय है। और UPSC, ठीक है, UPSC का जो अध्यक्ष होगा प्लस सदस्य, इनके भी वेतन भत्ते, पेंशन और परिलब्धियां, ठीक है। ये मेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं ये सब क्या है, भारत के संचित निधि पर भारित व्यय। उपराष्ट्रपति मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वो किस में आएगा, RS के पदाधिकारी में, जी, ठीक है, चेयरमैन। ओके, उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है उसको, सभापति के रूप में वेतन मिलता है राज्यसभा के, ठीक है। ये इस फाइल को याद करिए, रखिए। और बात की गई जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, कब की गई थी संघीय न्यायालय की स्थापना, 1 अक्टूबर 1937 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। इसके जो जस्टिस होंगे, न्यायाधीश होंगे सेवानिवृत्त, उनकी पेंशन भी क्या है, भारत की संचित निधि पर, ठीक है, भारित व्यय है। हालांकि उस समय के न्यायाधीश, मुझे नहीं लगता कभी जिंदा होंगे जो पेंशन देनी पड़े, लेकिन ये प्रोविजंस रखा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट बात की गई है कि कोई न्यायालय या मध्यस्थम, ठीक है, करने के लिए कोई कोर्ट या अधिकरण, ठीक है, अधिकरण का गठन किया जाता है, तो उस पर भी जो खर्चे होते हैं वो भारत संचित निधि पर क्या होते हैं, भारित व्यय होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि संसद कानून बनाकर कोई भी व्यय क्या कर सकती है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित कर सकती है। तो इतने सारे जो प्रोविजंस किए गए आर्टिकल 112 में, ये सारे भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में आते हैं। तो इन्हीं की बात हो रही है क्या, कि इनके बारे में क्या होगा, संसद में, पार्लियामेंट में क्या हो सकती है, बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं किया जाएगा। मतदान करने में क्या किया गया, प्रोहिबिट किया गया, प्रतिषेध किया गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है, सेकंड पॉइंट जो भारत की संचित निधि में आते हैं, ये बात करता है इन पर बहस, भाग और क्या, आप मतदान कर सकते हैं, ठीक है, मतदान कर सकते हैं। कब, कोई अन्य व्यय हो इनके अलावा, ठीक है, जो हमने भारत संचित निधि पर व्यय देखा है, इनके अलावा कोई अन्य व्यय, इनके वेतन भत्तों परिलब्धियों के अलावा कोई अन्य व्यय हो,
तो उस पर क्या सब कर सकते हैं आप? मतदान भी कर सकते हैं। और ये रिलेटेड था किससे? अन्य व्यय। अन्य व्यय मतलब ग्रांट से, अनुदान से। यहाँ जो बात की गई है आर्टिकल 113 के सेकंड क्लॉज में, यहाँ अनुदान की बात की गई है, किसकी? ग्रांट्स की। ओके। और यह सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। पेश नहीं, लोकसभा में ही क्या होगा? ये बहस होगी, भाग होगा और मतदान। राज्यसभा को पावर्स नहीं है इसमें। ठीक है। अनुदान अभी आगे देखेंगे हम लोग, आर्टिकल 115 116 के तहत अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान, ठीक है, अपवाद अनुदान। कोई अनुदान जो भारत की संचित निधि पर क्या हो, व्यय हो, इसी को अन्य व्यय के नाम से दिया गया, अदर्स एक्सपेंडिचर नाम दिया गया है, उस पर मतदान हो सकता है। अनुदान पर मतदान होता है संसद में, पार्लियामेंट्स पे बहस होती है, तो उस पर क्या है? मतदान भी हो सकता है। ओके। इसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकती है। ठीक है। लोकसभा के पास पावर है सहमति दे या ना दे। ठीक है, अनुदान के मैटर में। ओके। तो ये है आर्टिकल 113 जिसमें ये प्रोविजंस किए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, इसके आगे का ही होगा, आर्टिकल 114 114। ये बात करता है विनियोग विधेयक की। अभी हम क्या पढ़े थे? साधारण विधेयक पढ़े थे, वित्त विधेयक पढ़े थे, मनी बिल पढ़े थे, फाइनेंस बिल पढ़े थे, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक पढ़े थे। अभी ये कौन सा विधेयक है? एक विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक मतलब भारत की संचित निधि से क्या करना हो? निकालना हो। नियोग मतलब क्या होता है? जोड़ना टाइप। विनियोग मतलब निकालना। ठीक है, भारत की संचित निधि से पैसा खर्च करना हो। ठीक है, तो उसके लिए विनियोग विधेयक है। यह कब गवर्नमेंट द्वारा पेश किया जाता है? विनियोग विधेयक तब लाया जाता है जब अनुदान की मांगे, जो भी हम अनुदान आगे देखेंगे सारे, आर्टिकल 115 और 16 में, जो अनुदान की मांगों को क्या क्या कर दिया गया है? स्वीकार कर लिया गया है पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है। ओके। अनुदान की मांगों को स्वीकार कर लिया गया है लोकसभा द्वारा। अनुदान कहाँ लाया जाता है? सिर्फ केवल लोकसभा में। देखा तुमने, लोकसभा द्वारा क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया। फिर भी अभी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकती भारत की संचित निधि से। ठीक है। कब तक खर्च नहीं कर सकती, निकाल सकती? जब तक यह विधेयक क्या है? लोकसभा में फिर से पास न करा लिया जाए। अनुदान पास होने के बाद भी क्या है? खर्च करने का राइट्स गवर्नमेंट के पास, कार्यपालिका के पास, एग्जीक्यूटिव के पास अभी भी नहीं है, जब तक कि विनियोग विधेयक को पास न करा लिया जाए। ठीक है। तो विनियोग विधेयक क्या है? अनुदान की मांगों को पास करने के लिए क्या है? विनियोग विधेयक लाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा खर्च करने के लिए। ठीक है। ओके। एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं इसको। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल। ओके, ये हो गया आपका विनियोग विधेयक। आगे चलते हैं हम लोग आर्टिकल, जो अभी हम ग्रांट्स की बात कर रहे थे, कहाँ? अन्य व्यय में, जहाँ मतदान भी हो सकता है। ठीक है। अब आएगा आपके अनुदान की बात, इसमें आर्टिकल 115 में। ठीक है। इसमें 3 टाइप्स के ग्रांट्स की बात की गई है। पहला सप्लीमेंट्री, अनुपूरक। ठीक है।
सेकंड, अतिरिक्त, ठीक है। अतिरिक्त मतलब एडिशनल, एडिशनल ना, फिर अधिक अनुदान, एक्सेस, ठीक है। ये हो गया सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ये हो गया एडिशनल, ये हो गया एक्सेस ग्रांट्स। तो आर्टिकल 115 में 3 अनुदानों की बात की गई है, 3 टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक। तो अनुपूरक सप्लीमेंट्री क्या होती है? किसी की जगह किसी को सप्लीमेंट होता है ना, किसी चीज़ का अगर दवा लेने जाइए मेडिकल शॉप पे, अगर वो दवा नहीं मिलती तो क्या करता है, दूसरी किसी कंपनी का वही दवा जो काम करता है किसी बीमारी में वो देता है सप्लीमेंट्री। तो अनुपूरक क्या होता है? अनुपूरक अनुदान कार्यपालिका द्वारा कब लाया जाता है संसद में? जब बजट बनाया जाता है, ठीक है। बजट में ही मेंशन कर दिया जाता है किसी सेवा को, ठीक है, किसी विषय को, सर्विस को, सेवा को, या मद भी कह सकते हैं। उसके लिए क्या है, बजट में ही घोषित हो गया और उसके लिए मनी भी क्या हुआ, अलॉट कर दिया गया, कितना हम खर्च करेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो पैसा हमने क्या किया, अलॉट किया है किसी भी योजना के लिए, चाहे किसी, ठीक है, किसी विषय पर, वो क्या है, अपर्याप्त है, मतलब कम है, इससे ज़्यादा खर्च होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, फेमस योजना मनरेगा की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ, मनरेगा पे खर्च बजट में प्रावधान क्या है, कितना, 60 के CR, मतलब करोड़, 60,000 करोड़ का। लेकिन बाद में क्या लगा गवर्नमेंट को, नहीं इसमें तो खर्च करने में कितना लगेगा, 80 लगेगा, ठीक है, 80,000 करोड़ लगेंगे। तो ये जो 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, कहाँ से पूरा करना पड़ेगा फिर? 20,000 करोड़ का भारत की संचित निधि से ही। तो उसके लिए क्या है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, अनुपूरक अनुदान केंद्र सरकार द्वारा फिर से लोकसभा में लाया जाएगा और उसे पास कराया जाएगा, ठीक है। ये होता है क्या, अनुपूरक, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ओके, समझ गया। यहाँ पैसे की कमी हो रही है, पैसा कम पाया जा रहा है बजट में जो अलॉट किया गया था, ठीक है। एक अभी आएगा कि अधिक, एक्सेस। अतिरिक्त अनुदान में क्या है, अतिरिक्त अनुदान में से बजट में कोई प्रावधान किया गया सब्जेक्ट्स को लेके, सेवाओं को लेके, ठीक है, और कोई अन्य सेवा की हमें जरूरत पड़ गई, अदर सर्विस की, या विषय की, किसी अन्य विषय पर क्या करना हमको जरूरत पड़ गई, बजट में पेश नहीं है, बजट में जितने पेश हैं उनके अलावा किसी और सेवा की जरूरत पड़ गई, ठीक है, किसी सब्जेक्ट की या मद के विषय में जरूरत पड़ गई खर्च करने की, तो उसके लिए क्या है, अतिरिक्त, एडिशनल ग्रांट्स को क्या केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में लाया जाएगा और पास कराया जाएगा। ये किसी अन्य सेवा की बात कर रहा है, ठीक है, और ये पैसा कम होने की बात कर रहा है, पैसा कम हो जा रहा है अलॉट हुआ जो बजट में, ठीक है, ओके। तीसरा जो अनुदान है क्या है, अधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट्स में क्या होता है कि हमने बजट में पेश किया मनरेगा के लिए 60,000 करोड़, ठीक है, हमने बजट में कितना रखा,
60,000 करोड़ रुपीज, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ इससे अब उल्टा हो जाएगा, ज़्यादा खर्च कर दिया 20,000, ठीक है। 20,000 करोड़ हमने ज़्यादा खर्च कर दिया। अब इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, ठीक है। तो फिर से भारत की संचित निधि से निकालने के लिए ये अनुदान लाया जाता है, ठीक है। हमने जो पैसा अलॉट किया उससे ज़्यादा खर्च कर दिया, हमारे जेब में 60 रुपये था, लेकिन हमने 20 रुपये अधिक खर्च कर दिए ऋण उड़ लेके, कहीं से भी, बाजार से, मार्केट से, वर्ल्ड बैंक से, भारत सरकार लेती है ना। तो इस 20,000 करोड़ रुपए की पूर्ति के लिए भारत के संचित निधि से निकालना पड़ेगा, और ऐसा निकालने के लिए क्या लाना पड़ेगा हमें, अधिक अनुदान, ठीक है। समझ आ गया होगा ये 3 अनुदान कौन कौन से हैं आर्टिकल 115 के अंतर्गत, अंडर आर्टिकल 115। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आर्टिकल 116, उसमें भी 3 टाइप्स ऑफ ग्रांट्स की बात की गई है, ठीक है। देखते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 116 में बात की गई लेखानुदान, वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑन क्रेडिट, वोट्स ऑन क्रेडिट मतलब प्रत्यानुदान, और अपवादानुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट्स, ठीक है। इसमें भी 3 अनुदान की बात की गई ग्रांट्स की, लेखानुदान, ठीक है, वोट्स ऑन क्रेडिट नहीं, वोट्स ऑन अकाउंट, सेकंड प्रत्यानुदान, वोट्स ऑन क्रेडिट, थर्ड अपवादानुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट्स, ठीक है। तो क्या है लेखानुदान? लेखानुदान तब लाया जाता है वोट्स ऑन अकाउंट, जब विनियोग विधेयक हमने देखा था अनुदान में ना, एप्रोप्रिएशन बिल, उससे भी पहले पैसे की जरूरत पड़े सब गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट को बजट तो पेश हो गया, लेकिन खर्च करने के लिए पैसे चाहिए, प्रशासनिक काम के लिए चाहिए ना, खर्च करने के लिए कैसे चलेगा काम जब तक बजट पास नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो विनियोग विधेयक तो अनुदानों की बात कर रहा था, अनुदान पास होने के बाद भी नहीं खर्च कर सकते थे, तब लाया जाता था विनियोग विधेयक। लेकिन लेखानुदान बात करता है किसकी? सरकार के खर्चों की। सरकार को खर्च करना हो, कोई भुगतान करना हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वोट्स ऑन अकाउंट की मांग करेगी संसद में, लोकसभा से, अपने खर्चों को निकालने के लिए, ठीक है। और उसमें जितनी मांग की जाएगी, नहीं, बजट में जितनी मांग की गई होगी उसका कितना भाग मिलता है? 1/6 ही मिलता है, ठीक है। और वो भी 2 मंथ के लिए, 2 मंथ का खर्च के लिए क्या है, लोकसभा द्वारा क्या किया जाएगा, इसको पास किया जाएगा। अग्रिम भुगतान समझ लीजिए इसको कहते हैं, ओके। तो वोट्स ऑन अकाउंट क्या है? सरकारी खर्चों को चलाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा लाया गया अनुदान है, विधेयक है, ठीक है। विधेयक, विनियोग विधेयक पारित होने के बाद है, ठीक है। लेखानुदान लाया जाता है, ओके। नेक्स्ट प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान क्या है? प्राकृतिक आपदा कोई आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। जैसे अभी हाल में कहाँ आई है प्राकृतिक आपदा? मणिपुर, सिक्किम में लेओनक लेक है ना, टूट गया है। लेओनक लेक के टूटने की वजह से क्या हुआ? तिस्ता में बाढ़ आ गई है। अब उसमें बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ? पूरे सिक्किम में बाढ़ आ गई है। तो प्राकृतिक आपदा है, तो केंद्र सरकार, गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके थ्रू?
ये बजट में पेश होते हैं, बजट में मेंशन होता है इसका कि प्राकृतिक आपदा के लिए हम इतना पैसा अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर के लिए बजट में ही अमाउंट क्या होता है, अलॉट होती है, ओके। इसको ब्लैंक चेक भी कहा जाता है, एक तरह से ब्लैंक चेक ही है। प्राकृतिक आपदा आएगी तब ना खर्च करेंगे, पैसा पहले ही अलॉट कर दिया गया। तो लोकसभा द्वारा ये कार्यपालिका को दिया गया क्या, ब्लैंक चेक है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को दिया गया ये ब्लैंक चेक है बाई लोकसभा। तो ये होता है प्रत्यानुदान। प्राकृतिक आपदा कोई अगर आ जाती है, जैसे सिक्किम में भी आई है, उस पर खर्च करने के लिए प्रत्यानुदान गवर्नमेंट द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट ग्रांट है वो क्या है, अपवादानुदान। अपवाद मतलब एक्सेप्शनल, किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष प्रयोजन के लिए, स्पेशल पर्पज के लिए, ठीक है। इसके भी अलॉटमेंट क्या है, बजट में पहले से किया गया रहता है। मतलब अचानक गवर्नमेंट को कोई विशेष प्रयोजन करना, कोई जैसे G20 करना था, सबमिट करनी थी, कोई और कार्य करना हो, तो उसके लिए क्या, इसमें भी बजट में ही पहले से प्रावधान होता है, ठीक है। बजट में मेंशन होता है, पैसा क्या है, अलॉट होता है, अपवाद अनुदान, ओके। और ये सब, ये दोनों बहुमत से पास किए जाते हैं लोकसभा द्वारा, बहुमत से पास, लोकसभा के बहुमत से पास होता है अपवादानुदान, प्रत्यानुदान, ठीक है, ओके। तो ये हमने आर्टिकल देख लिया। बिल्स में एक आर्टिकल और रह जा रहा है, आर्टिकल 117 वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। आर्टिकल 117 क्या, फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल को दो भागों में बांटे थे ना कल के लेक्चर में, एक तो स्वयं वित्त विधेयक आज भी देखें, एक धन विधेयक। तो धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है, लेकिन वित्त विधेयक लोकसभा अध्यक्ष नहीं डिसाइड करता है। उसके अलावा जो वित्त से रिलेटेड विधेयक होंगे वो सारे वित्त विधेयक में आते हैं आर्टिकल 117 के तहत। इसे मनी बिल के संबंध हमने कल क्या देखा था कि इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, लेकिन फाइनेंस बिल को बोथ हाउस में, पार्लियामेंट के बोथ हाउस में पेश किया जा सकता है, किसी एक में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। इस पे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। मनी बिल के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक थी, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। और मनी बिल के सापेक्ष में हमने कल देखा था क्या रिलेटेड टू मनी बिल कि ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन इसके सापेक्ष क्या है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ओके। फाइनेंस बिल, इसको स्वीकृति क्या है, राष्ट्रपति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। और मनी बिल के मामले में क्या देखा था हमने कि उसे स्वीकृति देनी ही है, क्योंकि वो उसकी पूर्वानुमति से लाया जाता है। वहां पर रिकंसिडरेशन के लिए राष्ट्रपति क्या है, वापस पार्लियामेंट को भेज नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिकंसिडरेशन के लिए राष्ट्रपति क्या है, भेज सकता है पुनर्विचार हेतु, ओके, ठीक है। और ये जितने भी रिलेटेड होते हैं फाइनेंस बिल भारत के संचित नीति पर व्यय होते हैं, जैसे वो हमने अन्य व्यय देखा था ना। इनके अलावा जो भी फाइनेंस से रिलेटेड बिल होगा वो क्या होगा, फाइनेंस बिल में आते हैं, ठीक है। भारत के संचित नीति पर
भारत गैस से रिलेटेड ये फाइनेंस बिल होते हैं। तो हमारा क्लास जो 2 पार्ट में ख़त्म हुआ है बिल्स का, विधेयकों का, आज यहीं ये समाप्त हो गया आर्टिकल 117 के थ्रू। बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग कल देखेंगे। नमस्कार।